हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है, उसी का नुकसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको दावत इस्लामी के बारे में बताएंगे। ये दावत इस्लामी मसलक आला हज़रत की तर्जमान नहीं है। इस पर हजूर ताजुश शरिया के बहुत से फतावा जात मौजूद हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंचा बोलना बेअदबी है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनमें हकारत के मायने भी आते हों सख्त हराम और नाजायज़ है। अगर जानबूझकर इस्तेमाल किया तो खुला कुफ्र है। इसलिए पिछले सुन्नी आवाज़ के दो शुमारों में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ मीठा इस्तेमाल करने पर सैर हासिल बहस की थी। ये मुअज्जब कुफ्र व दलालत है। दावत इस्लामी वाले इस लफ्ज़ को सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बड़ी बेबाकी के साथ इस्तेमाल करते हैं। दावत इस्लामी और इनके हल्का बगोश इताअत व शार फरमा बरदार उलमा कहलाने वालों से कहेंगे अब वो किसी पसो पेश के तौबा व रजू कर लें, वरना उनका मामला कुफ्र तक पहुँच जाएगा। जिन जिन ज़राए से मीठा कहा गया उन्हें ज़राए से तौबा व रजू का ऐलान करें। किसी भी जमात का सरबराह व कायद आलम को ही बनाना चाहिए। वो इल्मी नज़ाकतों अहकाम शरा ईमान व अक़ीदे की बारीकियों का जानकार होता है। दावत इस्लामी के सरबराह ऐसे शख्स को बनाया गया जो आलम नहीं, जबकि आला हज़रत कुद्सा सिरा फतावा रिज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 117 में इरशाद फरमाते हैं कि जाहल को अपना आलम समझना ज़लालत इंजाम है। सबसे पहले इस शख्स ने अपनी जमात के मानने वालों को उल्मा से दूर रहने की हिदायत की। अगर वो वाकई दीन के जानकार होते तो उल्मा अहले सुन्नत से दूर रहने की बात हरगिज़ नहीं करते। उन्हें मालूम था कि मैं तो आलिम अहले सुन्नत नहीं हूँ। यकीनी बात है मुझसे वो इल्मी गलतियाँ सरजद होगी, इस पर उल्मा गिरफ्त करेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। लिहाजा उल्मा कराम से नफ़रत व दूरी का जज्बा अपने मानने वालों के दिलों में भर दिया। सिर्फ उन उल्मा से रब्ता रखा गया जो इनकी तंजीमों को नज़रअंदाज करके इताअत व फरमाबरदारी के जज्बे से वफादारी का जज्बा रखते थे। जैसे कि एक नागपुरी मुफ्ती साहब और यूपी के एक बड़े मदरसा के जज्बा गुलामी रखने वाले उल्मा इल्म के बावजूद सरबराह दावत इस्लामी के हाथों ज़लीलो व रुसवा होने के साथ लुजाजत के में लगे हुए हैं, वो इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। और भी बहुत सारे पाकिस्तानी उलमा इकराम जैसा कि डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब और मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब और भी बहुत से उलमा कराम हैं जो दावत इस्लामी के बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं। दावत इस्लामी को इसके असल बानी हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा ने वहाबियों की तबलीगी जमात के मुकाबले इसके रद्दो अब्ताल के लिए कायम किया था और सरबराह इलियास अतार साहब को बना दिया। इसमें क्या हिकमत थी वही जानते थे। ये सरबराह बनते ही अपनी मीठी मीठी अदाओं से छा जाने में लग गए, यहाँ तक कि अपनी जमात को ऐसे माहौल में ला दिया कि उसका पूरा वजूद ही सुलह कुल्लियत के ढांचे में ढल गया। हमारा असल सरमाया बेदीनों और मुर्तदों से खुदाए ताला के लिए दुश्मनी का जज्बा रखना है। इसी सरबराह दावत इस्लामी ने अपनी जमात के क़याम के बाद तकरीबन कुछ अरसा बाद साल बेदीनों और मुर्तदों से नफ़रत का जज्बा ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे वहाबियों देवबंदियों सुलह कुल्लियों से नफ़रत व दूरी के जज्बा को ख़त्म कर दिया, पर यह भूल गए कि इनसे नफ़रत हम अहले सुन्नत का शुआर है। इसी को फना करने की नापाक कोशिश में लगे रहे। आज खुल्लम खुल्ला दावत इस्लामी के कम इल्म बल्कि नाख्वानदा मुबल्लिगीन
تو اپنی جگہ پر ہیں۔ علماء کہلانے والوں نے الیاس اتار صاحب کی اطاعت و فرمانبرداری میں حسام الحرمین اور الصوارم ہندیہ کو ذہنوں سے ہٹا دیا۔ جب سے دعوت اسلامی پیدا ہوئی، جو بچہ 5-7 سال کا تھا آج وہ 30 سے 35 سال کا ہو گیا۔ اس بچے کے ذہن میں اکابر علماء دیوبند کی تکفیر اور دیگر باطل و مرتد جماعت سے نفرت و دوری کیوں کر ہو وہ جانتا ہی نہیں۔ ماحول ایسا بنایا کہ اپنی دکان چمکانے کے لیے اور دنیائی اہل سنت میں چھا جانے کے لیے تجارت کے طور پر اعلیٰ حضرت قدسہ سرا کا نام لیا جاتا ہے اور اتار صاحب چھا جاتے ہیں۔ آئیڈیل کے طور پر اتار صاحب کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بے دینوں اور مرتدوں سے نفرت کا جذبہ دلوں سے نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ کیا یہ جماعت صلح کلیت کا ایسا ہی ماحول دنیا میں قائم کرنے میں لگاتار مصروف نہیں ہے، جن میں ایک ناگپوری غلام اتار مفتی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور بھی بہت سے علماء کرام شامل ہیں۔ دعوت اسلامی نے بے دینوں اور مرتدوں و صلح کلیوں سے نفرت کا جذبہ دور کر دیا کہ یہ لوگ حرمین مقدسین میں نجدی اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت و نفرت نہیں رکھتے۔ معتد بار حج اور زیارت روضۃ النبی کے درمیان دعوت اسلامی والوں کو نجدیوں کی اقتدار میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب ہم خاص طور پر مغرب اور فجر کی نماز میں حرمین مقدسین میں جب نماز قریب الختم ہوتی تھی، اس وقت مسجد حرمین مقدسین میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جن لوگوں نے ان لوگوں کو دیکھا وہ حرمین مقدسین کے نجدی اماموں کی اقتدار میں نماز پڑھ لیتے تھے، تو ان لوگوں نے دعوت اسلامی والوں سے پوچھا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت صاحب یعنی کہ الیاس اتار قادری صاحب نے نجدیوں کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ الیاس اتار قادری صاحب صلح کلیت کا شکار ہیں کہ یا نہیں ہیں، اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان بھی نہیں ہیں۔